मैंने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि मेरे कहने का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो लोग इंचार्ज हैं, मैंने उन्हें काम पूरी तरह सौंप दिया है। मैं उन्हें कहता हूं कि सिर्फ पैसे खर्च करो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे अगर चीजें खराब हो गई तो भी। मैंने 17 साल तक नौकरी करी है। उस वक्त मेरे को 20 स्टैम्प्स लेने होते थे अपने सुपीरियर के लिए, मतलब कुछ भी अप्रूव होने से पहले। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को इस तरह स्टैम्प करेंगे और अगर बिजनेस में कुछ गलत हो जाता है तो मैं वो लेटर ऑफ अप्रूवल अपने सुपीरियर्स को दिखाऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट ने स्टैंप लगाया था, प्रेसिडेंट ने भी इस पर स्टैंप लगाया था ना। मैं इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये लेटर ऑफ अप्रूवल आप सुपीरियर्स को दिखा सकते हैं। एक बार जब लेटर ऑफ अप्रूवल पर स्टैंप लग जाते हैं, ये वहां खत्म होता है। फाइनल डिसीजन मेकर को डिफाइन करने के लिए तो बिजनेस की फिक्र करते हुए आप सो नहीं सकते हैं। हमारी कंपनी में एक सिस्टम है जहां पर्सन इंचार्ज अपने सुपीरियर से अप्रूवल लिए बिना पैसे खर्च कर सकता है। यहां तक कि बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए भी हमारे एम्प्लॉयज किसी भी वक्त जा सकते हैं, किसी बिजनेस ट्रिप एप्लीकेशन को सबमिट किए बिना ही। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे अथॉरिटीज पर्सन इंचार्ज को डेलीकेट कर दिए गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एटमी को प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं। इतने सारे रिक्वेस्ट कॉल्स आते हैं कि मैं थक जाता हूं। मैं कहता हूं कि आपको मुझसे बात नहीं करनी और उन्हें प्रोडक्ट प्लानिंग टीम की तरफ भेजता हूं। फिर मैं प्रोडक्ट प्लानिंग टीम को भी कहता हूं कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा, तुम पर्सन इंचार्ज इस बात का फैसला करोगे कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं। अगर मैं भी तुमसे एक फेवर के लिए कहूं तो भी कभी आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना। मैं यही कहता हूं। तो मैंने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं होगा। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिक्स को लेकर एकदम मजबूत है। सारी अथॉरिटी पर्सन इंचार्ज को दी जाती है। ये बहुत जरूरी है कि एक कंपनी अपने आप को किस सिद्धांतों पर बनाती है, इसलिए एम्प्लॉयज को अपने फैसले लेने की आजादी दी जाती है। और मैं उनसे ये कहता हूं, बस पैसे खर्च करो, कुछ अगर गलत हो गया तो तुम जिम्मेदार नहीं होगे। मैं उनसे यही कहता हूं। फिर कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अथॉरिटी दी जा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी चाहिए? मैं मानता हूं कि इस तरह की सोच गलत है। मान लीजिए वो एम्प्लॉय 10 लाख रुपए कहीं पर लगाता है, ऐसा करके उसने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो क्या ये एम्प्लॉय 50 लाख रुपए अपने पास रख लेगा? कंपनी सारा प्रॉफिट ले जाती है। मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ रुपए का निवेश करती है और 5 करोड़ रुपए का घाटा उठाती है, तो इस लॉस का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑफ कोर्स कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये जायज है कि जिस इंसान को बेनिफिट मिलते हैं, जब अच्छी चीजें होती हैं, तो कुछ गड़बड़ होने पर उसी को लॉस उठाना चाहिए। इसीलिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फैसले लेने के लिए अथॉरिटी दीजिए, पर कुछ गलत होने पर कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर क्या आपको लगता है कि क्योंकि हमारी कंपनी आराम से पैसे यूज करने देती है तो एम्प्लॉयज बिना किसी लिमिट के उसे यूज करेंगे? ये सच नहीं, क्योंकि वो लोग फाइनल डिसीजन मेकर्स बन चुके हैं। उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी और उन पैसों को यूज करने से पहले 2 बार सोचेंगे।